जी हाँ दोस्तों, तो वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कम्पिटिटर। तो रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठिए मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। जी हाँ दोस्तों, तो ये आज लेकर आया हूँ, ये परीक्षा योद्धा के सीरीज़ में हमने सारे कंटेंट को, जितने भी सारे चैप्टर थे उसको मैंने कवरेज किया है। जैसे झारखंड का सामान्य परिचय हो, इतिहास हो, भूगोल हो, झारखंड की राज्य व्यवस्था हो, जनजातीय हो, ये सारे कंटेंटों को मैं अपने चैनल के माध्यम से कराया है। और ये आज का टॉपिक है शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान से। तो यदि हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि ऐसे कंटेंट आपको हमेशा मिलते रहे और आपकी तैयारी में एक मजबूती के तौर पर आ जाए। तो ये है शिक्षण प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान। शिक्षण प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान में आज हम इनके बारे में चर्चा करेंगे कि झारखंड में जो अभी तक 2003 से जितने भी सारे क्वेश्चन पूछे गए शिक्षण संस्थान से अब तक के 2003 से 2022 तक, वो सारे क्वेश्चनों को इसमें झारखंड के परीक्षा योद्धा बुक में दिया गया है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। झारखंड में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? तो एक। झारखंड में केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने? तो एक हैं। झारखंड में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। झारखंड का केंद्रीय विश्वविद्यालय बॉम्बे रांची में स्थित है। और एक केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बॉम्बे रांची में स्थित है। इसकी स्थापना 2009 में भारत की संसद द्वारा पारित केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के अनुसार की गई थी। इसके प्रथम कुलपति डारलैंडो खतिंग थे। कौन थे? डारलैंडो खतिंग। तो झारखंड में एक ही केंद्रीय विश्वविद्यालय है और यह बॉम्बे रांची में है। यह जो है स्थापना हुआ था केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के तहत और इसके प्रथम कुलपति थे डारलैंडो खतिंग थे। कौन थे? डारलैंडो खतिंग। आगे, झारखंड राज्य में डीम्ड 2 विश्वविद्यालय सहित कितने विश्वविद्यालय हैं? तो डीम्ड 2 विश्वविद्यालय सहित जो हैं कितने विश्वविद्यालय हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए इसमें जो भी ऑप्शन है ये सारे गलत होंगे। तो ये झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार झारखंड में एक डीम्ड 2 विश्वविद्यालय है और राज्य में कुल 36 विश्वविद्यालय हैं। मतलब डीम्ड 2 विश्वविद्यालय सहित कितने विश्वविद्यालय हैं? तो 36 और 1 37 विश्वविद्यालय हो गए तथा 16 निजी विश्वविद्यालय हैं, जबकि राष्ट्रीय महत्व के 5 संस्थान हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय एक है, राज्य के खुला विश्वविद्यालय एक है, डीम्ड विश्वविद्यालय एक है। तो डीम्ड विश्वविद्यालय एक है और 36 विश्वविद्यालय हैं। 36 विश्वविद्यालय और एक जो है डीम्ड विश्वविद्यालय है। अब 36 को में क्या था? 12 विश्वविद्यालय राज्य के सार्वजनिक विश्वविद्यालय से था तथा 16 जो था निजी विश्वविद्यालय से संबंधित था, जबकि राष्ट्रीय महत्व के 5 संस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबंधित थे। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड में कितने डीम्ड विश्वविद्यालय छोड़कर विश्वविद्यालय हैं? तो कितने हैं? तो ये 5 है, 6 है, 8 है या 7 है। वर्तमान में झारखंड में 12 सार्वजनिक विश्वविद्यालय हैं। कितने हैं? वर्तमान में जो झारखंड में 12 सार्वजनिक विश्वविद्यालय हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इनमें से कौन सा विश्वविद्यालय एक डीम्ड विश्वविद्यालय है? तो कौन सा एक डीम्ड विश्वविद्यालय है? तो बीआईटी मिश्रा। बीआईटी मिश्रा जो है सो हमारा डीम्ड विश्वविद्यालय है। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बीआईटी मिश्रा झारखंड का एक डीम्ड विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना प्रसिद्ध उद्योगपति बृजमोहन बिरला द्वारा 1955 में रांची के मेसरा में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? रांची के मेसरा में किया गया था। यह भारत का प्रथम संस्थान है जिसे 1972 में स्वायत्त संस्था का दर्जा प्रदान किया गया तथा वर्ष 1986 में इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा, यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया था। यह देश का प्रथम तकनीकी संस्था है जिसने अपना सेंटर विदेश में स्थापित किया है। इसके द्वारा 2000 में बहरीन में अपना सेंटर स्थापित किया गया था। तो ये सारे कंटेंट जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बीआईटी मिश्रा, इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया और ये जो कहाँ स्थित है? 1955 में इसका स्थापना होता है और रांची के रिम्स में किया गया था। 1972 में स्वायत्त संस्था का दर्जा मिलता है, 1986 में डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलता है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो बिरला तकनीकी संस्थान झारखंड के किस शहर में स्थित है? तो बिरला तकनीकी संस्थान जो है सो रांची में स्थित है। कहाँ स्थित है? रांची में। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रांची के मेसरा में स्थित है। यह भारत का पहला संस्थान है जिसने वर्ष 1964 में स्पेस इंजीनियरिंग एंड रॉकेटरी डिपार्टमेंट की स्थापना की थी। तो ये जो है पूछ सकता है कि स्पेस इंजीनियरिंग एंड रॉकेटरी डिपार्टमेंट की स्थापना 1964 में हुई थी और यह भारत का पहला संस्थान है बिरला तकनीकी संस्थान यानी बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तो यह देश का पहला अधिक संस्थान बोला जाएगा। तो टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर पार्क जो है साइंस का, ये हमारा रांची में स्थापित किया जा रहा है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। तो झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय यदि बोलेगा तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जो है झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। ये महिला सुपरवाइजर 2014 में पूछा गया और ये सारे कंटेंट जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, तो आपको केवल एक करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि ये सारे कंटेंट जो आप देखते हैं तो केवल एक सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमें भी पता लगे कि हमारे चाहने वाले भी बहुत कोई हैं और मेरा जो कंटेंट है वो अच्छा लग रहा है, तो और भी सारे कंटेंट को अच्छी तरीके से आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। अभी कुछ चीज़ों का अभाव है और आप लोग जल्द से जल्द सपोर्ट करते हैं तो और भी सारी जानकारियों को आप लोगों के सामने बांटूंगा। तो झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है और इस विश्वविद्यालय की स्थापना 26 जून 1981 को भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा इसके औपचारिक उद्घाटन के बाद की गई थी। तो किसके द्वारा, श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा 1981 में जो है इसका स्थापना किया गया था बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का। और ये महिला सुपरवाइजर 2014 में पूछा गया है। सारे क्वेश्चन जो है आपके पूछे गए हैं और यही सारे क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे। कांके में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में निम्न संकाय उपलब्ध है। तो कृषि, पशु और चिकित्सा और वानिकी जो है ये हमारा कांके रांची में स्थित है। जानेंगे कांके रांची में स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में 3 संकाय हैं, कृषि है, पशु चिकित्सा विज्ञान है और पशुपालन एवं वानिकी है। तो ये 3 चीज़ें को जो वहाँ होता है उपचार किया जाता है, मतलब सिखाया जाता है कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज संबंध है, तो किससे संबंधित है। तो ये है सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज दुमका में स्थित है और इसकी स्थापना 2019 में की गई थी। प्रारंभ में इसे दुमका मेडिकल कॉलेज के नाम से जाना जाता था। प्रारंभ में इसे किसके नाम से जाना जाता था, तो दुमका मेडिकल कॉलेज के नाम से इसे जाना जाता था। 15 अगस्त 2020 को इसका नाम बदलकर संथाल विद्रोही की नायिका रही दो बहन फूलो झानो के नाम पर रखा गया। और इसका जो नाम चेंज हो गया, ये इंपॉर्टेंट रखेगा आपके लिए कि जो सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय है उसका नाम क्या चेंज हो गया, तो फूलो झानो के नाम पर रख दिया गया। ये देखिए 2021 में जो है JPSC में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये था सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका में जो है इसका नाम चेंज होकर क्या हो गया, फूलो झानो के नाम पर रखा गया है। फूलो झानो मेडिकल कॉलेज हो गया। अगला, पूर्व में तिलका मांझी विश्वविद्यालय का हिस्सा क्या था। तो ये जो तिलका मांझी विश्वविद्यालय किसका हिस्सा था ये पूछा गया, तो सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय का हिस्सा था। कौन सा, तो तिलका मांझी विश्वविद्यालय। सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय की स्थापना 10 जनवरी 1992 को हुई थी। कब हुई थी, 10 जनवरी 1992 को सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर से अलग कर दिया गया था। कब बना गया था, तो तिलका मांझी विश्वविद्यालय जो भागलपुर से अलग कर दिया गया था। इस विश्वविद्यालय की स्थापना संथाल विद्रोह के नायक रहे सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू के नाम पर की गई थी। पूर्व में इसे सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था। और पूर्व में इसे क्या चीज़ नाम से जानते थे, तो सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था। किंतु 2003 में इसका नाम बदलकर सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय कर दिया गया। तो 2003 में क्या कर दिया गया, इसका नाम बदलकर सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय कर दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है कि तिलका मांझी विश्वविद्यालय का हिस्सा किसका हिस्सा था, तो सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय का हिस्सा था और इसका स्थापना हुआ था 1992 में। कब हुआ था, 10 जनवरी 1992 में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। सिंदरी में बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी BIT का नाम बदल दिया गया। तो क्या चीज़ रखा गया, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर दिया गया। क्या चीज़ कर दिया, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी धनबाद की स्थापना 1949 में की गई थी। प्रारंभ में इसका नाम बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी था। प्रारंभ में इसका नाम क्या था, बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी था, जिसे झारखंड गठन के पश्चात बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर दिया गया। वर्तमान में यह झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय रांची से संबंध है। किससे, झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय रांची से संबंध है। तो देखिए बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है सिंदरी धनबाद का स्थापना 1949 में हुआ था। कब हुआ था, 1949 में। लेकिन यह इसका पूर्व का नाम था बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। लेकिन जब अलग राज्य बना तो इसका नाम क्या हो गया, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया। ये 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन जो है पूछे हुए को मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। झारखंड की सबसे पुरानी संस्थाओं में से एक, जिसे वर्तमान में राज्य ग्रामीण विकास संस्थान कहा जाता है, मूल रूप से कब स्थापित हुआ था, तो 1954 में स्थापित हुआ था। कब स्थापित हुआ था, 1954 में। इसके बारे में जानेंगे। SIRD रांची स्थित झारखंड के ग्रामीण विकास एवं प्रशिक्षण में अग्रणी भूमिका निभाने वाली एक संस्था है। इसकी स्थापना अविभाजित बिहार में वर्ष 1954 में हुई थी। कब हुई थी, 1954 में हुई थी। वर्ष 1958 में इसका नाम ओरिएंटेशन ट्रेनिंग सेंटर तथा बाद में ओरिएंटर एंड
ओरिएंटेशन एंड स्टडी सेंटर कर दिया गया, ओरिएंटेशन एंड स्टडी सेंटर कर दिया गया। और इसका स्थापना 1954 में था और बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया। 1967 में केंद्र सरकार ने इन संस्थान बिहार सरकार को सौंप दिया गया। और केंद्र सरकार जो है 1967 में इसे क्या 1967 में केंद्र सरकार को सौंप दिया गया। इसका नाम कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड पंचायती राज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रखा गया है। इसका जो अभी नाम है क्या है, कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड पंचायती राज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। 1984 का नाम बदलकर 1984 में इसका नाम बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट कर दिया गया। और 1984 में क्या हुआ, इसका नाम चेंज करके बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट कर दिया गया। और झारखंड गठन के पश्चात 2002 में इसका नाम जो है राज्य ग्रामीण विकास संस्थान स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट SIRD कर दिया गया। क्या चीज़ कर दिया, SIRD। और इसका जो गठन कब हुआ था, तो इसका गठन जो हुआ था 1954 में हुआ था। तो देखे कैसे कैसे जो इसका नाम को चेंज होके SIRD यानी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट हो गया। तो देखिए बिहार में इसका 1954 में हुआ था स्थापना, 1958 में इसका नाम चेंज हुआ, ओरिएंटेशन ट्रेनिंग सेंटर हो गया। और 1967 में जो बिहार सरकार को इसे सौंप दिया गया और कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड पंचायती राज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा 1984 में इसका नाम बदलकर बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट कर दिया गया। झारखंड गठन के पश्चात 2002 में इसका नाम क्या कर गया, तो राज्य ग्रामीण विकास संस्थान पड़ गया। तो इस SIRD का स्थापना 1954 में। सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत के किस गवर्नर जनरल ने इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना की, तो लॉर्ड इरविन जो है सो इंडियन इंस्टीट्यूट ISM धनबाद का जो स्थापना किए थे, लॉर्ड इरविन द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना मैकफरसन समिति के अनुशंसा पर रॉयल स्कूल ऑफ माइंस इंग्लैंड एवं माइनिंग कॉलेज ऑफ जापान की तर्ज पर की गई थी। तो इंडियन स्कूल ऑफ जो माइंस है, इसकी स्थापना भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया था। और इसकी स्थापना मैकफरसन समिति की अनुशंसा पर रॉयल स्कूल ऑफ माइंस इंग्लैंड एवं माइनिंग कॉलेज ऑफ जापान के तर्ज पर किया गया था। किसके तर्ज पर, रॉयल स्कूल ऑफ माइंस इंग्लैंड और माइनिंग कॉलेज ऑफ जापान की तर्ज पर किया गया था। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना किया गया था। झारखंड में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ स्थित है, तो झारखंड में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस जो है धनबाद में स्थित है। कहाँ, धनबाद में स्थित है। 9 दिसंबर 1926 में स्थापित इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद में स्थित है। कहाँ, धनबाद में स्थित है। आगे देखेंगे क्वेश्चन, भारतीय खान संस्थान झारखंड में कहाँ है, तो खान संस्थान झारखंड में कहाँ है, धनबाद में है। कहाँ है, धनबाद में है। झारखंड भारतीय खान संस्थान जो झारखंड में स्थित है। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए खान संस्थान बोलेगा तो आप रांची नहीं टिक कीजिएगा। देखिए प्रश्न जो है पहला क्वेश्चन ही पहला ऑप्शन ही रांची दिया था, तो खान संस्थान कहाँ है, रांची है। अगला देखते हैं, भारतीय खनिज विद्यापीठ धनबाद कब अस्तित्व में आया, तो कब अस्तित्व में आया था, 9 दिसंबर 1926 को। भारतीय खनिज विद्यापीठ जो है धनबाद कब अस्तित्व में आया, 9 दिसंबर 1926 को इसका स्थापना किया गया था। अगला देखते हैं, भारतीय खनिज विद्यापीठ वर्ष जो है 1926 में अस्तित्व में आया। कब आया अस्तित्व में, 1926 में अस्तित्व में आया था भारतीय खनिज विद्यापीठ। आगे देखते क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना हुई थी, तो कब हुआ था, 1926 में हुआ था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना 1926 में हुई थी। आगे देखते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना 1926 में धनबाद में हुई थी। और 1967 में UGC द्वारा डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। 1967 में जो है इसका जो है डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था इंडियन स्कूल ऑफ माइंस का। और 2017 में इसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT का दर्जा दिया गया। 2017 में किसे, जो ISM धनबाद है उसे IIT का दर्जा दिया गया। सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके द्वारा जितने भी सारे एग्ज़ाम हैं उसके तहत जो है सारी चीज़ों को डिस्कशन किया जाता है। इसके बाद जो है हम झारखंड के करंट अफेयर्स का पूरा 1 ईयर का जो है कल डिस्कशन करवा देंगे पूरा कंफर्म। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। निम्नलिखित कॉलेजों में कौन सा जमशेदपुर में स्थित है, तो कौन सा कॉलेज जमशेदपुर में, तो MGM मेडिकल कॉलेज जो है जमशेदपुर में स्थित है। महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल जमशेदपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 14 नवंबर 1961 को हुई थी। और MGM जो मेडिकल कॉलेज है इसकी स्थापना 14 नवंबर 1961 में हुई थी।
जिसे बिहार सरकार द्वारा 1979 में अधिकृत कर लिया गया था। जिसे बिहार सरकार द्वारा क्या किया कर लिया 1981 में 1979 में अधिग्रहित कर लिया गया और कोल्हान विश्वविद्यालय से संबंध है। जो किससे संबंधित है? कोल्हान विश्वविद्यालय से संबंध है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। एमजीएम कॉलेज यानी महात्मा गांधी मेडिकल मेमोरियल कॉलेज 1961 में स्थापना होता है और इसे कोल्हान विश्वविद्यालय द्वारा जो 1979 में अधिग्रहित कर लिया जाता है। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 12 जुलाई 1960 को। कब हुई थी? 12 जुलाई 1960 को हुई थी। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस विश्वविद्यालय से अलग करके किया गया था? ये क्वेश्चन पूछा गया। तो बिहार विश्वविद्यालय से अलग करके किया गया था, अलग कर दिया गया था। यह झारखंड का प्रथम विश्वविद्यालय है। रांची विश्वविद्यालय को विभाजित कर 1992 में विनोबा भावे विश्वविद्यालय, 1992 में क्या विनोबा भावे विश्वविद्यालय और 2009 में हजारीबाग में नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय मेदिनीनगर में रांची विश्वविद्यालय को विभाजित कर 1992 में विनोबा भावे विश्वविद्यालय और हजारीबाग 2009 में नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय मेदिनीनगर, 2009 में कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा, 2019 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची का गठन किया गया। तो ये सारे जो हैं विश्वविद्यालय के जो हैं कब कब गठित हुआ? तो 1992 में विनोबा भावे और 2009 में नीलांबर पीताम्बर और फिर 2009 में जो है ये कोल्हान विश्वविद्यालय और 2019 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची का गठन किया गया। तो ये सारे कंटेंट जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं और इतने अच्छे कंटेंट दिए जा रहे हैं, तो आपको एक फ़र्ज़ बनता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। लड़कियों को स्नातक कोर की निःशुल्क शिक्षा के लिए झारखंड सरकार ने निर्णय लिया है। तो कब निर्णय लिया था? 21 मई 2005 को कि स्नातक तक ग्रेजुएशन तक की कक्षा है वह निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। 21 मई 2005 को यह एक ऐतिहासिक कदम था जिसमें राज्य की लड़कियों को स्नातक कोर तक की निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती थी। आगे XLRI का XLRI का निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 1949 में। कब? XLRI का जो है जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है। जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है। इसका स्थापना 1949 में भारत के सबसे पुराने बिजनेस स्कूल के रूप में जमशेदपुर में की गई। कहाँ? जो है भारत के सबसे पुराने बिजनेस स्कूल के रूप में जमशेदपुर में 1949 में किया गया था। अगला है XLRI निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो जो अभी हम पढ़े कि XLRI जो है 1949 में गठित हुआ था और यह जमशेदपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जमशेदपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। XLRI जमशेदपुर की स्थापना कब हुई थी? तो 1949 में की थी। तो किसके द्वारा की गई थी? अच्छा, ये पूछा गया कि किसके द्वारा स्थापना की थी? तो सोसाइटी ऑफ जीसस ने के द्वारा किया गया था। सोसाइटी ऑफ जीसस के द्वारा किया गया था। XLRI की स्थापना 1949 ईस्वी में जमशेदपुर में फादर क्वीन एनराइड के प्रयास से सोसाइटी ऑफ जीसस यानी जेसुइट्स के सहयोग से की गई थी। सोसाइटी ऑफ जीसस द्वारा संचालित एक निजी बिजनेस स्कूल है। यह क्या? एक निजी बिजनेस स्कूल है। 2020 में इस सोसाइटी द्वारा दिल्ली के झज्जर में एक नया कैंपस शुरू किया गया था। कहाँ शुरू किया गया था? दिल्ली के झज्जर में एक नया जो है कैंपस शुरू किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस XISS निम्नलिखित शहर में से किस में स्थित है? तो XISS जो है रांची में स्थित है और इसका स्थापना जो हुआ था 1955 में हुआ था। कब हुआ था? 1955 में इसका स्थापना किया गया था। देखिए, जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस XISS रांची में स्थित है और इसकी स्थापना 1955 में जेवियर कॉलेज के विस्तार के रूप में की गई थी। 1973 में इसे अलग संस्था के रूप में पंजीकृत किया गया। इसे स्थापित करने का श्रेय माइकल विडे को जाता है। किसको जाता है? माइकल विडे को जाता है। तो XISS का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? 1955 में। और XLRI का जन्म जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? 1949 में। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये जो है XLRI जो है जमशेदपुर में स्थित है। XLRI कहाँ था? जमशेदपुर में था। और XISS जो था हमारा रांची में था। कहाँ था? रांची में था। चलिए आगे हम देखते हैं, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस XISS को निम्नलिखित वर्षों में स्थापित किया गया। तो 1955 में। का 1955 में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम्स को पहले खाली जगह के नाम से जाना जाता था। तो केंद्रीय लेक अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय लेक अनुसंधान संस्थान के रूप में जाना जाता था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम्स
जिसकी स्थापना 1924 के नामकुम में की गई थी। कब की गई थी? 1924 में नामकुम में की गई थी। को पूर्व में केंद्रीय लॉ अनुसंधान संस्थान के नाम से जाना जाता था, और जो पूर्व में से केंद्रीय लेख अनुसंधान संस्थान के नाम से जाना जाता था। 2022 में इस संस्थान का नाम बदलकर राष्ट्रीय द्वितीय कृषि संस्थान कर दिया गया। 2022 में क्या कर दिया गया? राष्ट्रीय द्वितीय कृषि संस्थान कर दिया गया। अगला भारतीय प्राकृतिक रॉल एवं गोंद संस्थान। भारतीय प्राकृतिक रॉल एवं गोंद संस्थान स्थित है, तो यह नामकुम में स्थित है। कहाँ स्थित है? नामकुम में स्थित है। भारतीय प्राकृतिक रॉल एवं गोंद संस्थान जो है नामकुम में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम्स निम्नलिखित शहर में किसमें स्थित है? तो यह रांची में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम्स जो है कहाँ स्थित है? रांची में स्थित है। अगला है झारखंड शैक्षणिक परिषद। क्या है? झारखंड शैक्षणिक परिषद माध्यमिक शिक्षा और मदरसा शिक्षा के प्रबंधन के लिए स्थापित किया गया था। तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। झारखंड शैक्षणिक परिषद की स्थापना माध्यमिक शिक्षा और मदरसा शिक्षा के प्रबंधन के लिए किया गया था। झारखंड शैक्षणिक परिषद अधिनियम 2002 को 26 फरवरी 2003 को झारखंड राज्य विधानमंडल द्वारा अपनाया गया था, और 26 फरवरी 2003 को राज्य के राज्यपाल द्वारा अनुमति दी गई थी। 4 मार्च 2003 को इसे अधिसूचित किया गया था और प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को नियंत्रित किया गया था। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को जो है नियंत्रित किया गया था। तो झारखंड शैक्षणिक परिषद की स्थापना जो है यह माध्यमिक शिक्षा और मदरसा के प्रबंधन के लिए किया गया था, और ये जो है अधिनियम 2002 के तहत 26 फरवरी 2023 को झारखंड राज्य विधानमंडल द्वारा इसे अपनाया गया था। तो ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कब अपनाया गया? तो 26 फरवरी 2003 को अपनाया गया था। किस स्तर पर झारखंड में सकल नामांकन अनुपात यानी GER है? तो किस स्तर पर है? तो वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर है। किसमें है? वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर जो है सकल नामांकन अनुपात है। देखते हैं वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर झारखंड में सकल नामांकन GER काफ़ी कम है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में 1 लाख की आबादी 18 से 23 पर कॉलेज की संख्या बढ़ी है, लेकिन यहाँ उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात घट गया है। जो उच्च शिक्षा जो है वह उसका अनुपात घट गया। 2019-20 में रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में सकल नामांकन का अनुपात 20.9 था, लेकिन 2021 में 17 हो गया। कितना हो गया? 2021 में 17 हो गया। ये नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, लेकिन यह है कि वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर क्यों सकल नामांकन घटा है, ये आप ध्यान रखिए। आगे केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो यह धनबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? धनबाद में। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1946 में की गई थी। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान 1956 में की गई थी। कब की गया था? 1956 में। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान 1946 में, और केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान बोलेगा खनन वाला 56 में और ईंधन वाला 46 में स्थापना किया गया था। 2007 में उपयुक्त दोनों संस्थानों को मिलाकर इसका नाम केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान कर दिया। धनबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? धनबाद में स्थित है। तो ये जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान जो प्रमुख शोध संस्थानों में से एक है की स्थापना 1945 में किस स्थान पर हुई थी? तो यह धनबाद में हुआ था। केंद्रीय ईंधन और शोध संस्थान का स्थापना कहाँ हुआ था? धनबाद में हुआ था। अगला है, देखिए 1945 में नहीं हुआ था, 1946 में हुआ था। इसको संशोधित किया गया है देखें, और CGL 2012 में पूछा गया। तो कब किया गया था? ईंधन शोध संस्थान का स्थापना 1946 में धनबाद में हुआ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 है, लघु स्तरीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी? तो लघु स्तरीय जो संस्थान की स्थापना की थी सिंदरी धनबाद में की गई थी। कब की गई थी? सिंदरी धनबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, झारखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र रांची की स्थापना कब हुई थी? अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र 2003 में किया गया था। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की स्थापना 2003 में रांची में की गई थी। यह कृषि, पर्यावरण संरक्षण और वानिकी, भूविज्ञान और वाटरशेड, खान और खनिज उद्योग, परिवहन, मिट्टी और अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे विभिन्न क्षेत्र में मूल्यवर्धित सेवाएं और निर्णय समर्थन देने वाला एक अग्रणी संगठन है। तो ये झारखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की स्थापना 2003 में रांची में की गई थी, और यह कृषि, पर्यावरण संरक्षण जो है भूविज्ञान, वाटरशेड के संबंधित है। आगे परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है कहाँ स्थित है? तो यह है पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय जो है तुरामडी जमशेदपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय जो है इसका स्थापना 2006 में हुई थी, और यह पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। झारखंड
केंद्र, झारखंड निवेश केंद्र जो है नई दिल्ली में स्थित है। झारखंड निवेश केंद्र कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र अवस्थित है। डीजल इंजन संयंत्र जो है रांची में अवस्थित है। कहाँ स्थित है? रांची में अवस्थित है। तो ये 6 JPSC 2016 का क्वेश्चन है। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र रांची में स्थित है। कहाँ? डीजल इंजन संयंत्र पूछेगा तो रांची में स्थित है। यह डीजल इंजन संयंत्र लाइसेंस प्राप्त इंजन का उत्पादन करता है, यानी लाइसेंस प्राप्त जो इंजन है उसका उत्पादन करता है। MTU 396, 4000 और 538 श्रृंखला इंजनों के परीक्षण और संयोजन ओवरहॉलिंग यहाँ किए जाते हैं। मई 2016 में इस संयंत्र में पोर्टेबल स्टील पुलों का निर्माण शुरू हुआ है। पोर्टेबल स्टील पुलों का निर्माण यहाँ शुरू हुआ है। झारखंड में वर्षा आश्रित चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह हजारीबाग में स्थित है। चावल अनुसंधान संस्थान यानी केंद्रीय वर्षा आश्रित ऊपरी भूमि चावल अनुसंधान केंद्र डेमोटांड हजारीबाग में स्थित है। इसकी स्थापना 1980 में की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1980 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य में कितने पॉलिटेक्निक एवं खनिज संस्थान है? तो झारखंड में जो 17 पॉलिटेक्निक कॉलेज और संस्थान है। तो ये सारे क्वेश्चन जो थे हमारे संस्थान से थे, ये तो यहाँ तक आ गए हैं। तो आप लोगों को थैंक यू, धन्यवाद। और यदि हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे ही कंटेंट आपके सामने बराबर आते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड। छोटे को प्यार और बड़े को सम्मान जरूर कीजिएगा। थैंक यू।